जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई झारखंड हाई कोर्ट का वैकेंसी पहले से है आपके पास, अब आ गया झारखंड सिविल कोर्ट का, जिसमें अच्छे खासे पोस्ट है 410, काफ़ी मायने रखता है ये दोनों ही वैकेंसी। और इससे भी अच्छी बात यह है कि दोनों का सिलेबस सेम है, मतलब तैयारी एक का कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाना, तो आपको यहीं पे लगेगा, एक तीर से दो निशाना। आप एक बार मैथ्स पढ़िए, आप एक बार रीजनिंग पढ़िए, आप एक बार इंग्लिश पढ़िए और दोनों एग्जाम को दीजिए। इससे अच्छा मौका आपको कहाँ मिलेगा। देखो, बड़ी बात यह है कि दोनों ही एग्जाम आसपास ही होगा, क्योंकि वैकेंसी आसपास ही आया है, तो बहुत सुनहरा अवसर है आप लोग के लिए। तो अभी तक जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, 8 देख चुके हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, नहीं तो टेलीग्राम पे चले जाओ, इसका भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको सारा का सारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा मौका है झारखंड हाई कोर्ट और झारखंड सिविल कोर्ट में अगर आप जाना चाहते हैं तो भाई पोस्ट भी अच्छा है। अब देखो, झारखंड हाई कोर्ट में ये मत कहना कि सर पोस्ट कम है, भाई एक ही कोर्ट है ना, हाई कोर्ट तो एक ही होता है स्टेट में, तो भाई सीट उसी के हिसाब से आएगा। अब सिविल कोर्ट से है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, तो भाई सीट तो उसी हिसाब से आया तो है, 410 सीट काफ़ी मायने रखता है। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए। मैथ्स और रीजनिंग आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा इसमें, मतलब मेन हीरो लीड रोल में ना आपका मैथ और रीजनिंग रहेगा। लीड रोल में झारखंड में, झारखंड का एग्जाम है तो लीड रोल में आपका मैथ और रीजनिंग रहेगा। और भाई दोनों में तो सेम चीज़ पढ़ना है, तो मैथ्स अगर आपको अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों, मैथ और रीजनिंग ये भी दोनों का दोनों कोर्स आपका अवेलेबल है चीपेस्ट प्राइस में। आप कहीं भी एक्सप्लोर कर लीजिएगा, इससे सस्ता आपको नहीं मिलेगा। और सस्ता इन द सेंस की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। आप लेवल देखिएगा, अभी तक हम आपको जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं उसका लेवल देखिए। अब 410 पोस्ट है तो भीड़ तो इसमें आएगा ना भाई, भीड़ तो आना तय है। एज है आपका 21 साल से ऊपर और 35-37 साल तक कैटेगरी के हिसाब से, तो 21 साल से ऊपर जो भी बंदा है, ग्रेजुएट है, भरेगा सब, भीड़ आना तय है। तो लग जाइए, मेरी बातों को मानिए और लग जाइए। और जो 8 प्रैक्टिस सेट हम अभी तक आपको करवा चुके हैं धीरे धीरे, अब ये तेजी से होगा आगे। पहले 8 को देखिए, फिर आप 9 नंबर पे आइए, एक एक करके सबको देखिए। मैथ्स कंप्लीट, मैथ्स प्लस रीजनिंग कंप्लीट। और अभिषेक सर आप लोगों को बोले हैं कि इंग्लिश का फैकल्टी जैसे ही मिलेगा आपको यहाँ पे इंग्लिश करवाया जाएगा, ठीक है। और इंग्लिश का जो लेवल रहेगा वो SSC लेवल का रहता है। आज जो हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखने जा रहे हैं, ये दोनों के लिए ही बहुत यूजफुल होगा आगे से। अब से प्रैक्टिस सेट जो चलेगा वो इन दोनों के लिए चलेगा, क्वेश्चन का लेवल इन्हीं के हिसाब से रहेगा। और क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे मिलता है बिल्कुल अपडेटेड मिलता है, नया नया सवाल मिलता है, अपने से नया नहीं बनाते। अभी जो एग्जाम्स इतना होते रहता है, सबका सवाल उठा के आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है। और कोशिश कर रहे हैं कि अगल बगल स्टेट्स के हाई कोर्ट्स का भी क्वेश्चन मिले। अब हाई कोर्ट्स का सवाल भाई मिलता नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ पे रख लिया जाता है मैक्सिमम टाइम। तो एक जो मेमोरी बेस्ड सिलेबस है, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसी के बेस पे हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं। और दूसरा बात, मेरा खरी खोटी सुन लो, मैथ्स है 15 क्वेश्चन आएगा, आप मान लो कि आपको पूरा मैथ पढ़ना है, पूरा मैथ आपको पढ़ना है, अर्थमेटिक प्लस एडवांस, ठीक है। तो अब जाइए और कोर्स को एक्सप्लोर कीजिए। कोर्स आपको कहाँ मिलेगा? फोकस स्टडी विथ अभी, फोकस स्टडी विथ अभी ऐप पे मिलेगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और टेलीग्राम पे चले जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए, जैसे तैसे जो लोग पढ़ाता है, देखो भाई एक बात सुन लो, हमको यहाँ पढ़ाते पढ़ाते करीबन 2 साल ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते हो गया है। ऑनलाइन, ऑफलाइन तो हम बहुत पहले से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं कि जहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिलता है, और बहुत लोग कमेंट में बोलते भी हैं, आप उसको भाव नहीं देते हो, एकदम से भाव नहीं देते हो, पता नहीं क्यों। ये व्हाइट बोर्ड है इसीलिए क्या? कंटेंट देखिए, तरीका देखिए। अगर हम आपको सिखाने में सक्षम हैं, अगर हमारी कोशिश कामयाब है, तो आपको ना इस सेशन को
चैनल को आगे प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। तो सारा का सारा अपडेटेड सवाल है, आप एक एक सवाल को अटेंड कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात, आजकल सबके फ़ोन में तो 5G है, तो भाई क्वालिटी बढ़ा के देखो, ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा लो। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, पेन पेपर लेके बैठो और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ और क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देते जाओ, ठीक है। देखिए एग्जाम में आया हुआ और एग्जाम में आने लायक सवाल है, ठीक है। देखो हम एक चीज़ पे हमेशा फोकस करते हैं कि अभी तक क्या क्या सवाल किस किस चैप्टर से किस किस टाइप का सवाल पूछा गया है, चाहे वो कलर का एग्जाम हो, चाहे वो चपरासी का एग्जाम हो, चाहे वो CGL मेंस का एग्जाम हो, चाहे वो CDS का एग्जाम हो, चाहे वो कैट का एग्जाम हो। क्वेश्चन तो हम देखते ही रहते हैं हर पल, तो यहाँ से ना एक आइडिया लगता है, बहुत कुछ समझ में आता है और उसी बेस पे आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। तो जो प्रैक्टिस सेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कहता है कि इफ 17 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब अपॉन 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस के बराबर 24 है, देन द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात करना है। इतना सा अंग्रेजी लिखा हुआ है, के का मान। हाई कोर्ट में जाओगे, सिविल कोर्ट में जाओगे, डॉक्यूमेंट तो मैक्सिमम अंग्रेजी में रहेगा, कैसे पढ़ोगे समझोगे। तो के का वैल्यू आपसे पूछा है। अब बहुत लोगों का दिमाग में ये आएगा कि सर 17 का क्यूब लिख देते हैं, 7 का क्यूब लिख देते हैं, यहाँ 17 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस के बराबर 24 दिया है, सबको तोड़ के जोड़ घटाव के सोल्व करके के का वैल्यू निकाल देंगे। बहुत अच्छी बात है, बेसिक आपका बहुत अच्छा है। क्या यही कह रहा है ये सवाल? एक सर्टेन फॉर्मूला पे है सवाल। ध्यान से देखो, क्या आपको ये चीज़ मालूम है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी? अगर ये चीज़ आपको मालूम है तो भाई आप यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा, और ए और बी के जगह पे क्या है 17 और 7, 17 और 7। ए बी के जगह पे क्या है 17 गुना 7, तो 17 गुना 7 कितना 119। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। और क्या, अब देखिए डिटेल में भी आपको समझा देते हैं। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी 17 प्लस 7 इंटू ए स्क्वायर 17 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस ए बी 17 गुना 7। नीचे में क्या चीज़ लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या है के लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, और बराबर दिया हुआ है 24। अब ध्यान से देखो, ये 24 17 और 7 24 से आपका कट गया, इधर 1 है, मतलब ये दोनों बराबर है। 17 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस के जगह पे क्या है 17 गुना 7, और 17 गुना 7 कितना 119। कितना वक्त लगेगा? लेटेस्ट सवाल है, ऐसा नहीं कि लेटेस्ट है तो मुश्किल है। अरे भाई कंसेप्ट वही है, गणित में कंसेप्ट वही है। आप जितना गहराई से इसको समझोगे उतना तरह तरह से आप सॉल्यूशन को सोच सकते हो, और इसी को आजकल स्मार्ट अप्रोच बोला जाता है, ट्रिक बोला जाता है, ट्रिक बोला जाता है। तो ये ट्रिक कुछ होता नहीं है, बेस आपका जितना मजबूत है उतना तरीका से आप सवाल को तोड़ सकते हैं और बनाइए। ऐसा LCM HCF ऐसा चैप्टर है जहाँ से हर एक एग्जाम में सवाल आया है और इम्पोर्टेंट है। तो कहता है कि LCM ऑफ टू नंबर्स इज 56 टाइम देयर HCF while the sum of their HCF and LCM being 1710 if one of the two numbers is 240 then the other number is। अब दो संख्याओं का जो LCM है उनके HCF का 56 गुना है, जबकि उनके HCF और LCM का जोड़ दे दिया है। दो संख्या में से एक संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या आपसे पूछ लिया है। पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका रिवीजन हो जाएगा, करा देते हैं, ध्यान से समझिए। और अगर आप बना रहे तो आंसर कमेंट में करते जाइए, ठीक है, वीडियो को शेयर मारते जाइए। तो अब ध्यान से देखो, तो भाई LCM बराबर क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर LCM बराबर दिया हुआ है 56 गुना किसका HCF का, ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है।
उसके बाद HCF और LCM का सम, HCF प्लस LCM कितना दिया है सर? तो 1710 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, LCM की जगह पे हम 56 गुना HCF रख सकते हैं। बोले सर बिल्कुल रख सकते हैं। तो LCM की जगह पे हम इस वैल्यू को रखेंगे तो 56 HCF और HCF 57 HCF हो जाएगा। 57 HCF बराबर कितना, सॉरी 1710 है, 1710 है। तो HCF यहाँ से कितना निकल आएगा? आप कहेंगे सर 1710 को 170 का है लिखा रहा है, 1710 को 57 से भागा दीजिए, 21 3 बार में कट गया। तो सर HCF कितना आ गया? HCF 30 आ गया। ये चीज़ है। अब HCF अगर 30 आ गया, HCF हम 30 निकाल लिए, तो हम HCF की जगह पे 30 रख के हम LCM निकाल लेंगे। तो सर LCM कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 56 गुना 30, तो 1 0 और 6 3 18, 5 3 15 और 1 16, 1680। देखो LCM कितना आ गया? 1680। HCF कितना आ गया? 30। एक संख्या दिया हुआ है 240, दूसरा संख्या आसानी से निकाल लेंगे। आपको मालूम है कि LCM गुने HCF बराबर एक संख्या गुना दूसरी संख्या। LCM गुना HCF क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल। तो सर LCM गुना HCF तो कर दीजिए ना, 1680 गुना 30 बराबर 240 गुना दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या को क्या x लिख देते हैं, क्या दिक्कत है? कटम कुटाई कर दीजिए, तो ये 0 से 0 गया, 3 8 24, 8 बार में 8 से काट दीजिए, 8 दूना 16, 8 कम 8, 210। तो भाई दूसरी संख्या कितना? 210 आ गया। एकदम मस्त सवाल है, नया सवाल है। और ऐसा बात नहीं कि नया सवाल है तो ऐसा सवाल नहीं पूछा गया है, लाखों बार पूछा गया है। ऐसा सवाल लाखों बार पूछा गया है। तो मेरा जो प्रैक्टिस करवाने का मकसद ये होता है कि आप कंसेप्ट को भी समझ पाएँ, क्वेश्चन के अहमियत को भी समझ पाएँ कि ऐरा गहरा सवाल नहीं है, कई एक बार आ चुका है, अभी तक आ रहा है और आगे भी आते रहेगा। मतलब हड़प्पा सभ्यता से आ रहा है ऐसा सवाल, आप समझिए, और अभी तक आ रहा है। देखिए इलेक्शन का माहौल है और ये सवाल ना हो मज़ा नहीं आएगा। और ये सवाल आता भी एग्जाम में, हाल फिलहाल एग्जाम में आया हुआ है, ज़रा ध्यान से समझिए। अगर हिंदी में लिखते तो बोर्ड भर जाता, और मेरे पास डिजिटल बोर्ड का साधन, सिर्फ डिजिटल बोर्ड का साधन नहीं है, नहीं तो कंटेंट तो हम आपको फाड़ के दे रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 5% ऑफ रजिस्टर्ड डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, 10% ऑफ द वोट्स वर फाउंड to be either invalid or of nota. The winning candidates received 60% votes in his favor and won the election by 17,271 votes. Find the number of the registered voter. हिंदी में समझिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 5% पंजीकृत मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, जिनका वोटर लिस्ट में नाम था। रजिस्टर्ड वोटर भाई, जिसका वोटर लिस्ट में नाम होगा वही वोट देगा। ठीक है, 5% लोग जो है वोट नहीं दिया। 10% वोट या तो इनवैलिड हो गया या तो नोटा में गया। अभी नोटा है, आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है, नोटा दबा दो, नोटा में गया। अब जो बचा उसमें से हार जीत का फैसला होना था, तो जीतने वाले कैंडिडेट को 60% वोट अपने पक्ष में मिला और वो 17,271 वोट से जीता। कहता है कि फाइंड द टोटल, कितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट में था। अब ध्यान से समझो, XYZ मानने की आवश्यकता नहीं है। देखो इतना अंग्रेजी समझना कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, ध्यान से समझो। तो हिंदी वाले जो भी भाई बंधु हैं, ये दिमाग से डर निकाल दो कि सवाल हिंदी में रहेगा तभी समझेंगे। भाई ऐसा नहीं होगा। सिचुएशन आपके सामने किसी भी तरीका से लाइफ का आ सकता है। ठीक है, अगर हाई कोर्ट में सवाल अंग्रेजी में दे दिया, सिविल कोर्ट में सिर्फ अगर अंग्रेजी में दे दिया, तब कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब देखो, मान लो कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो है, मान लो कि 100% वोटर्स का नाम जो है वोटर लिस्ट में था।
ठीक है। अब 5% तो वोट ही नहीं दिया, तो फैसला 95% से होगा। अब 95% का भी 10% वोट जो है इनवैलिड चला गया, तो भाई 95% में से 95% का 10% कितना 9.5। आप सीधा सीधा 100 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल हम गलत नहीं ना लिखे भाई, ठीक है ना? ठीक है। 5 है, 10 है, 60 है और 17,271 है, ठीक है ना? अब देखो भाई 95 का 10% 9.5। अब इसमें से भी 9.5 मेरा इनवैलिड हो गया, कितना बचा 10 रहता तो 85.5 85.5% में ही हार जीत का फैसला होगा। इतना ही परसेंट वोट पे हार जीत का फैसला हुआ है। अब जो जीता है उसको मिला 60%। तो आप समझदार हैं, यही ना हुआ 100% वोटिंग भाई मेरे, यही ना हुआ वोटिंग। अब हार जीत का फैसला इसी से होगा। अब जीतने वाले को मिला 60%, तो आपका जवाब होगा सर हारने वाला को मिला 40%। बोले सर बिल्कुल बात सही बात है। अब 60% जीतने वाले को, हारने वाले को 40%। तो जीतने वाला आप कहेंगे कि सर ये 20% वोट ज़्यादा लाया, ये 20% वोट ज़्यादा लाया। बोले सर बिल्कुल सही बात है। या हम लोग कह सकते हैं कि हारने वाला जीतने वाला से 20% वोट कम लाया। समझते जाइएगा, ये सेशन सिर्फ प्रैक्टिस का नहीं है, आपके कंसेप्ट बिल्डिंग का भी काम है, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि एक नंबर दिया हुआ कि ये 17,271 वोट से जीता, 17,271 वोट से ये जीता। अब देखो 17,271 वोट से जीता है, ठीक है। इसका मतलब आप कहेंगे कि सर आप ये बताइए कि जो जीता जो 17,271 वोट लाया वो 85.5% का 20% है। ये जो 17,271 वोट है ये 85% का जो है 20% है। यही बात 85.5% का 20% वोट जो है 17,271 है। बोले सर बिल्कुल सही बात है। अब जो बोले उसको लिख दो। तो भाई हम इसको लिख सकते हैं 85.5% इंटू 20% इक्वल टू 17,271। बोले सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बहुत फोन आता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो। अच्छा यहाँ परसेंट को हटाओ ना भाई, टेंशन खा लेते हो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इसका 85.5 का 2 गुना, तो आप कहेंगे सर 17.1% बराबर 17,271। तो सर अगर हम यहाँ से 1% का वैल्यू ही निकाल लें तो आप कहेंगे सर 17,271 को आप भाग लगा दीजिए 17.1 से। तो सर ये अगर हम इसको 171 मान के ऊपर 10 का मल्टीप्लाई लगा दें तो आप कहेंगे सर ये तो 171 से एक बार में 0 और फिर एक बार में, ठीक है, 101 गुना 100। और हमें 100% चाहिए पूरा रजिस्टर्ड वोटर, तो 100 से मल्टीप्लाई, मतलब ये हो गया 101,000। 1,01,000 वोटर है रजिस्टर्ड वोटर। बोलो कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने में। तो नोटा से तो सवाल आ रहा है, आ सकता है, इसीलिए इनका वीडियो एकदम आसान सवाल है, जगह था दोनों भाषा में लिख दी है, ठीक है। तो कहता है कि अ शॉपकीपर परचेज्ड 1600 मैंगोज एट द रेट ऑफ 120 रुपीज पर डजन। Out of these he sold 900 mangoes at 15 rupees per mango and the remaining mangoes at 14 rupees per mango. His gain percentage is 1600 आम खरीदा 120 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से। अब यही से आपको दिमाग लगाना है कि 120 रुपया प्रति दर्जन, मतलब 120 रुपया में 12 आम खरीदा तो एक आम का दाम 10 रुपया पड़ा। प्रॉफिट लॉस का जितना भी सवाल होता
होता है, सीपी, एसपी, प्रॉफिट या लॉस पे कड़ा नज़र रखना होता है, सीधा उत्तर आ जाएगा। या तो आपसे प्रॉफिट पूछेगा, या तो आपसे लॉस पूछेगा, या तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछ लेगा, या तो आपसे सेलिंग प्राइस पूछ लेगा, या तो आपसे लिस्ट प्राइस पूछ लेगा। यही सब तो पूछता है, तो हम आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। 120 रुपया प्रति दर्जन के हिसाब से का मतलब हो गया कि 120 रुपया में वो 12 आम 120 रुपया में वो 12 आम खरीदा। तो भाई एक आम का दाम कितना? 10 रुपया। मतलब 1600 आम खरीदने में 16 गुना 10, 16,000 रुपया उसका खर्चा हो गया। और ये है उसका लागत। क्या है? ये है उसका लागत। 16,000 में खरीदा। अब जब वो बेचता है तो कैसे बेचता है, ध्यान से देखो। 900 आम, 1600 में से 900 को बेचता है 15 रुपये के हिसाब से। तो 15 9 135, 13,500 रुपया आया उसके पास। और जो बाकी बचा उसको 14 रुपया पर आम के हिसाब से बेचता है। तो 900 में 1600 में 900 बेच दिया, 700 बचा। तो 14 सत्ते 9800 यहाँ से आया। तो टोटल पैसा उसके पास कितना आया? यहाँ से आया 13,500 और यहाँ से आया 9800। 13,500 और देखो इस सब कैलकुलेशन ना दिमाग में करना होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन का पार्ट है। अल्टीमेटली मैथ्स कैलकुलेशन पे आंसर देता है, जितना जल्दी आप कर सकते हो, ये बात ध्यान देना, ठीक है। तो 13,500 और 9800, तो हम 13,000 और 900 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 2200। उसके बाद 500 और 800 1300, 23,300। मतलब टोटल बेच के उसके पास पैसा आया 23,300 रुपया। अब देखो आप यहाँ से भी आंसर ला सकते हो, इनके रेशियो से भी आंसर ला सकते हो। तो जी 0 से 0 हटा दो, परसेंट में पूछा है, रेशियो ले लेते हैं। 160 लगा के 233 पाए, 160 लगा के 233 पाए। कितना ज़्यादा पाए? 40 इधर और 33 उधर, 73 पाए। 73 का हमको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब 73 का प्रॉफिट हुआ कितना पे? 160 पे। तो भाई 100% पे कितना होगा? बस इसी को कैलकुलेट करना है और उत्तर लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 7300 है समझे, तो 16 से भागा देना है। तो 16 चौके 48, 480। 5 बार में जाएगा नहीं, 4 बार में जाएगा। मतलब बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, ठीक है। अब 480 बच गया इधर 20 और 230, 200, 250, 16, 25, 5 बार में, अगला 5 बार में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। पूरा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, क्लोज रहता है ना सब में। 625 625 625 625 होता, यहाँ पे 4 5 4 4 4 6 4 7, तब इसको पूरा भागा देते। पहला बार में 4 बार में गया, 2 ऑप्शन उड़ गया। अगला बार में 5 बार में जा रहा है, ये तो 8 बार है, तो भैया ये भी गया, सीधा आपका आंसर ही आ गया, ठीक है। तो आप लोग भी आंसर कमेंट में देते आइए। बहुत अच्छा सवाल है। अरे कोई भी बोर्ड हो, इसका तोड़ नहीं है। और हम भी उस बोर्ड पे आएंगे आपके सहयोग से, आपके सपोर्ट से। इस सवाल को करने का सबसे अच्छा तरीका है एलिगेशन मेथड। आप इस सवाल को वर्बली भी कर सकते हैं, कंसेप्ट भी बताएंगे, तरीका भी बताएंगे। तो कहता है कि एज डिपॉजिट्स अ टोटल ऑफ ₹50,000 इन 2 अकाउंट्स विच गिव 8% एंड 12% SI सिंपल इंटरेस्ट एनुअली रिस्पेक्टिवली। आफ्टर 1 ईयर अ टोटल ऑफ ₹5200 इंटरेस्ट ही गॉट। वो उसको 5200 रुपये का इंटरेस्ट मिला दोनों खातों पे मिला के। हाउ मच मनी डज ही डिपॉजिट एट 12% पर एनम। 50,000 रुपये 2 अकाउंट में डाला एस नाम का एक आदमी। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से पहला खाता पे 8%, दूसरा खाता पे 12% का सालाना ब्याज पाता है, साधारण ब्याज। 1 साल बाद उसको 5200 रुपया मिला दोनों पे मिला के। तो कहता है कि 12% पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया। एक बात हमेशा याद रखो, 1 साल के केस में 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट
जिस खाता पे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस खाता में ज़्यादा पैसा डालेगा। 12% पे वो ज़्यादा पैसा डालेगा, 8% पे वो कम पैसा डालेगा। ध्यान देना, 12% पे वो ज़्यादा पैसा डालेगा, 8% पे वो कम पैसा डालेगा। तो आप ऑप्शन से भी इसको कर सकते हो। अगर एलिगेशन लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे सबसे पहले ये ढूंढो कि उसको टोटल इंटरेस्ट कितना मिला। तो आप कहेंगे सर 5200 मिला। कितना मिला? 5200। 5200 कितना में मिला सर? कितना में मिला? तो आप कहेंगे सर 50,000 रुपया पे उसको मिला 5200। तो सर यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? तो आप कहेंगे सर 2 जीरो ऊपर 2 जीरो ऊपर 4 जीरो उड़ गया। 10.4%। डाटा यही है ना। टोटल पे उसको एक साल में कितना? 10.4% मिला। इसको कहते हैं कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, या इसको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, कंबाइंड रेट। टोटल पे कितना मिला? 10.4। अब एलिगेशन लगा दो। पहला खाता पे 8%, दूसरा खाता पे 12%, दोनों खाता पे मिला के 10.4%। ठीक है, तो परसेंट आपका उड़ ही जाएगा क्योंकि ये एलिगेशन रेशियो देता है। ध्यान देना। तो भाई ऐसे ऐसे घटाते हैं तो 10.6 12 ये हो गया 1.6, रेशियो लगा दो, यहाँ पे हो गया 2.4। तो ये है पहला अकाउंट पे और ये है दूसरा अकाउंट पे। ध्यान देना, पहला खाता पे और ये दूसरा खाता पे। ये जो रेशियो आया ना, ये डिपॉजिट का रेशियो आया। 8% के हिसाब से कितना डाला और 12% वाला में कितना डाला, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8 दूना 16, 8 तिया 24, 2:3 आया। मतलब पहला खाता पे 2 हिस्सा डाला और दूसरा खाता पे 3 हिस्सा डाला 50,000 का। तो भाई 2 और 3 5 का वैल्यू कितना? आप कहेंगे सर 5 का वैल्यू 50,000। तो 1 का वैल्यू आप कहेंगे सर 10,000। अब पूछता है कि 12% पे कितना डाला, तो सर 3 भाग डाला है। तो 1 का वैल्यू 10,000 तो 3 का वैल्यू 30,000। सीधा आपका उत्तर आ गया। 30,000 रुपया डाला है 12% के हिसाब से। अगर 8% के हिसाब से पूछता तो 20,000 रुपया। ठीक है, ऐसे सवाल को एलिगेशन मेथड से आप आसानी से कर सकते हैं। अगर इसमें आप एक अमाउंट को x मानेंगे और दूसरा अमाउंट को 50,000 माइनस x मानेंगे, कैलकुलेशन बेवजह हो जाएगा। तो देखिए एज से है, कहता है कि मदर टोल्ड हर डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Find the present age of the mother and the daughter. बहुत अच्छा सवाल है। बेसिक से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो बंधु, एक बात मेरा याद रखो कि अगर बच्चों आप सवाल के नेचर को समझ गए कि सवाल किस किस तरीक़ा से सोल्व हो सकता है, तो मामला जो है क्लियर हो जाएगा। और ये चीज़ कब आएगा, जितना भी बात हम आपको बोलते हैं ये आपके दिमाग में तब आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अब ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस एकदम रात दिन करते रहना है भाई, डेली प्रैक्टिस करो, डेली प्रैक्टिस करो, कंसेप्ट को समझो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, और अगर इसमें भी आपको परेशानी आ रहा है तो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार जाके विजिट कर लो। और ये सवाल बताते हैं, आप वीडियो को शेयर मार देना अगर पसंद आई तो। ठीक है, तो कहता है कि माँ ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुनी थी और अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुनी हो जाएगी। माँ और पुत्री की वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, अब मम्मी का भी आयु पूछा है और पुत्री का भी, दोनों का वर्तमान आयु पूछा है। 2023 का लेटेस्ट सवाल है। अब देखो, इस सवाल में आपको बेसिक से जाने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑप्शन को ही क्वेश्चन के कंडीशन से सेटिस्फाई करवा दो।
मम्मी का उम्र ज़्यादा होगा और बेटी का उम्र कम होगा, तो ये मम्मी का है और ये बेटी का है, ठीक है, मदर और डॉटर। अगर मम्मी अभी 45 का है तो बेटी अभी 15 का है, पहला ऑप्शन से। तो पहला कंडीशन कहता है कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी तब की आयु की 7 गुना थी। तो भाई आज से 7 साल पीछे जाएंगे तो 7 साल मम्मी का भी एज कम लेंगे और 7 साल बेटी का भी एज कम लेंगे। तो 45 में 7 गया तो तब मम्मी 38 की थी और तब ये 8 साल का था। क्या 8 का 7 गुना 38 है? नहीं है। 8 का 7 गुना ये ऑप्शन गया। अगर मम्मी अभी 40 की है तो 7 साल पहले ये 33 की थी, और अगर बेटी अभी 10 की है तो 7 साल पहले ये 3 साल की थी। क्या 3 का 7 गुना 33 है? नहीं है, ये भी गया। पहला ही ऑप्शन से पहला ही कंडीशन से 2 ऑप्शन कट गए। देखो ये सब ऐसा तरीका है जिससे आपके सिर में दर्द नहीं होगा, ठीक है। अगर मम्मी अभी 42 की है तो 7 साल पहले 35 साल की है, और बेटी अभी 12 की है तो 7 साल पहले 5 की है। देखो 5 का 7 गुना 35 है तो ये हो सकता है। इसको देखते हैं, 50 में 7 किया 43 और यहाँ 13 और 43 में कोई रिश्ता ही नहीं है, इकलौता ऑप्शन सी बचा। तो आप चाहे तो इसमें दूसरा वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई करवा के देख सकते हो। कहता है कि और अब से 3 वर्ष बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुना हो जाएगा। भाई मम्मी अभी 42 की है, 3 साल बाद ये 45 की हो जाएगी। बेटी अभी 12 की है, 3 साल बाद 15 की हो जाएगी। तो 15 का 3 गुना तो 45 है ही। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। क्या सर में दर्द हुआ? बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। अब आप इसको एक्स वाई मान के भी बना सकते हो, रेशियो मेथड से भी बना सकते हो। तो भाई मेथड वही लगाना जहाँ लगने लायक होगा। जहाँ मामला खुद ही ऑप्शन से दे रखा है तो उसको उड़ा देंगे, ठीक है। ये सवाल इसीलिए दिए क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चन है और ऑप्शन में ही बहुत कुछ दिया है, ऑप्शन में ही आंसर दिया है। हर एक चैप्टर से आपका रिवीजन होता चला जाएगा, हर एक चैप्टर से। प्रैक्टिस का मतलब यही तो होता है, हर एक चैप्टर से आपका रिवीजन होता चला जाएगा, ठीक है। तो कहता है कि 3 पार्टनर्स शेयर्ड द प्रॉफिट इन अ बिजनेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 9:8:11, यही रेशियो है, ठीक है। दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल्स फॉर 4 months, 6 months एंड 18 months रिस्पेक्टिवली। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल? उनके पूंजी का अनुपात पूछा है। सबसे पहले पार्टनरशिप में आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि आप जो पूंजी लगाते हैं, कैपिटल लगाते हैं, आप जो कैपिटल लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, कितने दिनों तक लगाते हैं, इसी हिसाब से प्रॉफिट आपको मिलता है। अगर ये चीज़ आपको मालूम है, ये चीज़ हर एक बंदा को मालूम होना चाहिए, हर एक बाबू भैया मुनि को मालूम होना चाहिए कि कैपिटल इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट, इसी हिसाब से बांटा जाता है पार्टनरी में, ठीक है। तो भाई मेरे कैपिटल, टाइम, प्रॉफिट 3 वेरिएबल है। यहाँ पे जो रेशियो दिया है और रेशियो ही पूछा है तो रेशियो से ही आंसर आ जाएगा। ये जो रेशियो है ये इनका प्रॉफिट का रेशियो है और टाइम दे दिया है, हमसे कैपिटल का रेशियो पूछा है। तो कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन टाइम। बोलो, प्रॉफिट अपॉन टाइम होगा ना, कैपिटल बराबर प्रॉफिट अपॉन टाइम हो जाएगा। तो अगर हमें कैपिटल निकालना है, तीनों का कैपिटल निकालना है, तो ये बराबर हो जाएगा प्रॉफिट। तो भाई पहला का प्रॉफिट है 9 और पैसा रहा है 4 महीना तक, अनुपात। दूसरा का प्रॉफिट है 8 और पैसा रहा है 6 महीना तक को, अनुपात। तीसरा का प्रॉफिट है 11 और पैसा रहा है 18 महीना तक। क्या यही इनके कैपिटल का रेशियो होगा? देखो एक लाइन में कैलकुलेशन करना सीखो। हर एक सवाल, अगर आपका कंसेप्ट अच्छा है तो आप हर एक सवाल के कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर सकते हो। नहीं तो अगर आपका कंसेप्ट थोड़ा सा वीक है तो उसी केस में कैलकुलेशन मैक्सिमाइज हो जाता है। आप एक्स वाई जेड मानने लगते हो, आप इधर उधर जाने लगते हो। भाई पहुंचना वही है, तो एक बार पढ़ लो बढ़िया से, ठीक है। अब देखो ये तो आपका फ्रैक्शन में आया। अब जी हमको इस फॉर्मेट में लाना है, तो 6, 8, 4, 6 और 18 का एलसीएम कितना बोले सर? 36।
इनका एलसीएम कितना 36, सबको 36 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 9 36, 9 9 81, 6 6 के 36, 6 8 48 और आंसर आपको दिख गया 18 दूना 36, 11 दूना 22। इनका पूंजी का अनुपात 81:48:22। ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो गया। आप समझ रहे हैं? ये चीज आपको याद होना चाहिए। मैं ये ना फेवरेट सवाल है, एग्जामिनर का फेवरेट सवाल है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो कहता है कि 20 स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज वेंट टू अ होटल, 19 ऑफ देम स्पेंड ₹175 ईच ऑन देयर मील एंड 20 स्टूडेंट्स स्पेंड ₹19 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल 20। फाइंड द टोटल मनी स्पेंड बाय देम। 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, जैसे कि आप लोग 20 विद्यार्थी एक होटल में गए, उनमें से 19 लोग जो है 175 रुपये अपने खाने पे खर्च किया। अब जो 20वां विद्यार्थी था ना, 20वां विद्यार्थी था, वो खाने पे कितना खर्च किया मालूम? सबके एवरेज से 19 रुपया ज़्यादा। तो टोटल वो लोग कितना खर्च किया देखो, 2 तरीका से बना सकते हो, ठीक है। पहला तरीका ऑप्शन मेथड। तो भाई अगर 19 विद्यार्थी में से प्रत्येक 175 रुपया खर्चा किया, ठीक है, 175 रुपया खर्चा किया, तो 19 गुना 175 कितना होगा? चारों ऑप्शन में घटा के देखना कि भाई इनके एवरेज से 19 रुपये ज़्यादा कौन दे रहा है, वही आपका आंसर हो जाता। चारों में घटाना पड़ेगा, प्रोसेस लंबा है, बेसिक से क्वेश्चन उड़ जाएगा, ठीक है। अब भाई मान लो कि 20 विद्यार्थी था ना भाई, अब इनका एवरेज खर्चा पर स्टूडेंट x रुपया है, तो भाई टोटल खर्चा कितना हुआ? 20x हुआ कि नहीं हुआ? x ही मान लो, x पीछा छोड़ेगा नहीं, ठीक है, x ही मान लो। तो अब देखो प्रत्येक विद्यार्थी का एवरेज खर्च हम x मान लिए और 20 लोग था, टोटल खर्चा 20 लोग। अब यहाँ पे दिया गया है कि 19 लोग में से प्रत्येक 175 रुपया खर्चा किया है, प्लस जो 20वां विद्यार्थी है वो सबके एवरेज से x से 19 रुपया ज़्यादा खर्चा किया। तो 19 आदमी 19 गुना 175 और जो 20वां विद्यार्थी था वो सबके एवरेज से 19 ज़्यादा खर्च किया है। तो भाई टोटल खर्च कितना हो जाएगा? 20x। अब इसी को सॉल्व कर दो। तरीका आप अपना देखो, हम आपको बताते हैं। 19 को 175 से मल्टीप्लाई करना है। आप ना 175 को 20 से मल्टीप्लाई करके 175 घटा दो, आसान है। 175 दूना भाई 17.5 दूना 34 और 1 35, 3500। 3500 में 175 घटा दो, 3500 में 100 गया 34, 3400 में 75 गया 3325। कितना देखो, कैलकुलेशन का तरीका आपको देखना होगा ध्यान से, ठीक है। अब ये x उधर जाएगा और ये 19 इसमें जुड़ेगा, तो इधर आ जाएगा 19x और ये 19 इसमें जुड़ेगा। अगर ये 20 रहता तो हो जाता 45, एक कम है, मतलब ये 3325 और 19 3344 बन जाएगा। अब यहाँ से 19 से भागा देंगे तो देख लो, 19 से एक बार में गया 11 और 3 14, तो 19 सत्ते 133, फिर 19 छक्के 6 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 176। मतलब पर स्टूडेंट का एवरेज खर्चा 176 है। टोटल खर्चा पूछा है, 20 स्टूडेंट है, 176 गुना 20 कर दो, गुना जैसे 0, 6 दूना 12, 7 दूना 14 और 1 15, 2 और 1 3, 3520 रुपया टोटल खर्चा हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। यही आसान है तो और क्यों, जब इजीएस्ट मेथड अपने सामने है बेसिक, तो और क्यों भटकना है भाई मेरे। एक ही सवाल तो बनाना है। आप ये सोचो एग्जाम में जितना सवाल आएगा, अगर आप सबको सेकंड में बनाने लग जाओगे दुनिया के कहने पे, तो आपको फिर एग्ज़ाम देने की आवश्यकता है। आप इतने टैलेंटेड हो कि सवाल को सेकंड में बना दे, तो भाई एग्ज़ाम आपको नहीं देना है ना, आप किसी और चीज़ के लिए बने हो। तो मेरे भाई ये सच है कि बहुत लोगों को मैथ समझ में नहीं आता है, दिक्कत होता है। सबका अपना अपना वीकनेस है। हमको भी मैथ समझ में नहीं आता था।
अभी भी हम डेली पढ़ते हैं, नया नया सवाल देखते हैं, कुछ उसमें नया कंसेप्ट से अगर कुछ सवाल पूछा है, हर एक चीज़ को पढ़ते हैं, तब जाके आपको पढ़ाते हैं बढ़िया से। कोशिश करते हैं कि आपको हम अच्छे से अच्छे ढंग से पढ़ा पाएँ। तो मेरे लिए भी प्रैक्टिस है, और इसी प्रैक्टिस से आपको भी सीखना है, तो आपको भी मेहनत करना है। आप सोचिए कि इस वाइट बोर्ड पे हम लगभग 2 साल से पढ़ा रहे हैं, कितना क्वेश्चन मिटाए होंगे, कितना क्वेश्चन लिखे होंगे, सोच लीजिए। और डेली का क्लास यूट्यूब पे और पेड कोर्स में जाना है, ठीक है। तो मेहनत करने से कतराई सा सवाल है, ठीक है। कहता है कि ए अर्न्स 180 रुपीज़ पर आवर एंड वर्क्स फॉर 7 days पर डे, 7 hours पर डे, एंड बी अर्न्स 160 पर आवर वर्क्स 5 hours पर डे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पर डे वेजेज ऑफ ए एंड बी। ए जो है प्रति घंटा 180 रुपया कमाता है और 7 घंटा रोज काम करता है, और बी 160 रुपया प्रति घंटा कमाता है और 5 घंटा रोज काम करता है। ए और बी के प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात क्या है। आपको लग रहा होगा कि ये सवाल टाइम इन वर्क का है, तो टाइम इन वर्क में ही आता है, बट ये सवाल कैलकुलेशन का भी है, सिंपल, ठीक है। ये सवाल आपको नंबर सिस्टम में भी मिल सकता है, ठीक है। तो भाई प्रतिदिन मजदूरी, तो भाई ए देखो, ए है, बड़ा ही सिंपल सवाल है, सब बनाएगा इसको। ए हर दिन कितना कमाएगा, 180 रुपया हर घंटा कमाएगा और 7 घंटा काम करता है, अनुपात। बी 160 रुपया हर घंटा और 5 घंटा काम करता है। इनका डेली रेशियो यही ना होगा, प्रतिदिन। ये दिन भर में 7 ही घंटा काम करता है, बाकी घंटा आराम करता है, ठीक है। तो देख लो, 0 से 0 उड़ गया आपका, यहाँ बचा 9, 9 सत्ते 63, और यहाँ बचा 8, 8 पच्चे 40, 63 अनुपात 40, ऑप्शन नंबर डी इनके प्रतिदिन मजदूरी का अनुपात है। एकदम बेसिक और सिंपल सवाल, दिमाग ठंडा रहेगा। नवरत्न तेल लगाइए, दिमाग ठंडा रहेगा। ये टाइम, स्पीड और डिस्टेंस आप पढ़ रहे हैं, और चोर पुलिस का सवाल ना आए तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। और आप कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ दोनों ही आएंगे। तो कहता है कि एक चोर सुबह 3 बजे एक वैन चुराता है और 57 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो भागता है। 3 बजे सुबह चोरी किया जब मालिक सोया हुआ था, ठीक है। 4 बजे चोरी का पता चल गया, मालिक को 4 बजे पता चला कि मेरा गाड़ी चोरी हो गया। अब वो पीछा करने लगा चोर का 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कहता है कि कितना बजे चोर पकड़ा जाएगा। भाई पकड़ा जाएगा चोर का स्पीड है 57 किलोमीटर पर आवर, और जो ऑनर है वैन का, उनका स्पीड है 76 किलोमीटर पर आवर। अगर चोर का स्पीड जो है, 1 मिनट, हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि अगर मालिक का स्पीड चोर से कम होता तो चोर को कभी नहीं पकड़ पाता, ठीक है। अब देखो, पकड़ने के लिए जो सामने भाग रहा है उससे ज़्यादा स्पीड से आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 3 बजे चोरी किया और 4 बजे मालिक को पता चला, तो भाई 3 से 4, 1 घंटा में चोर कितना किलोमीटर भाग गया होगा। तो सर चोर का स्पीड है 57 किलोमीटर पर आवर, मतलब चोर जो है पूरा 1 घंटा में 57 किलोमीटर भाग गया। अब यहाँ पे चोर है, C फॉर चोर, और यहाँ पे मालिक है, M फॉर मालिक। अब दोनों भाग रहा है, चोर भाग रहा है 57 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और मालिक भाग रहा है 76 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से।
टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में एक बात समझ लीजिए कि जब से दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अब ये स्पीड, अब ये डिस्टेंस जो 57 किलोमीटर का है बढ़ेगा नहीं बल्कि घटेगा। ठीक है, इसी 57 किलोमीटर को जैसे ही मालिक कवर कर लेगा चोर को पकड़ लेगा। अब देखो 57 ये भी भाग रहा है और इस 57 ये भी भाग रहा है। ये 57 से कितना ज़्यादा भाग रहा है तो आप देख रहे हैं 19 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज़्यादा है इसका, मालिक का, चोर से 19 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। चोर भाग रहा है 57, मालिक भाग रहा है 76, 19 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो इसी स्पीड से 57 किलोमीटर को कवर करने में जितना समय लगेगा उतना ही समय में जो है मालिक जो है चोर को पकड़ लेगा। तो 57 किलोमीटर जाना है और 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम चल रहे हैं तो 19 × 57 3 घंटा में हम इस डिस्टेंस को कवर कर लेंगे और जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे चोर को पकड़ लेंगे। 3 घंटा लगेगा, कब से? 4 बजे से। तो 4 बजे से 3 घंटा जोड़ लो, 7 बजे सुबह। ऑप्शन में ध्यान से ध्यान से देखो, 7 बज के शाम में भी PM भी है और AM भी है, तो अगबका के PM मत मार देना, नहीं तो सब कुछ खराब हो जाएगा। 7 बजे सुबह, तो ऑप्शन नंबर C आपका आंसर होगा, सुबह 7 बजे। मस्त सवाल है, SSC और रेलवे में तो एकदम छीछा लेदर मचा दिया है इस सवाल का। ध्यान से समझिए, कहता है कि इफ 20x² - 30x + 1 = 0 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 25x² + 1/16x² इज, इसका वैल्यू क्या होगा। अब आपके दिमाग में एग्जामिनेशन हॉल में चलेगा कि काश कोई x का मान बता देता तो हम सिर्फ इसी को सॉल्व करके उत्तर लगा देते। ऐसा तो होगा नहीं, तो इस वैल्यू को इसी इक्वेशन से निकालना होगा। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। क्या हम इसको लिख सकते हैं 20x² + 1 = 30x? आप कहेंगे सर ये तो यही चीज़ है। अब हमको यहाँ से ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये दोनों चीज़ हमको इससे निकालना है। कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो। अगर दोनों तरफ 4 का भागा लगा दे, इधर भी 4 का भागा लगा दे, इधर भी 4 का भागा लगा दे, इसमें भी 4 का भागा, इसमें भी 4 का भागा, ठीक है। दोनों तरफ, हर तरफ 4 का भागा लगा दे। देखो यहाँ भी 4 का भागा लगा दिए 4x से, देखो 4x से डिवाइड करो और यहाँ भी 4x से डिवाइड कर दिए। रिजल्ट क्या निकला, ये आ गया 5x प्लस ये बन गया 1/4x प्लस ये बन गया 30/4, या इसको लिख दो 15/2। यही चीज चाहिए स्क्वायर के फॉर्म में। अब कुछ नहीं करना है, आपको दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है। तो 30/4 को ही हम 15/2 लिखे हैं ना काट के, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये a + b का होल स्क्वायर होगा और इधर का स्क्वायर होगा। तो a + b का होल स्क्वायर a², ध्यान से देखो a², तो 25x² प्लस b² 1/16x² प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 5x × 1/4x बराबर 15 का स्क्वायर 225 और भागा में 2 का स्क्वायर 4। ध्यान दो, x से x मेरा उड़ गया भाई, 2 दूना 4, 5/2 प्लस में है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। सिंपल सा बात है, इसी का वैल्यू हमको चाहिए। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 225/4 माइनस 5/2, एलसीएम कितना हो जाएगा, आपका जवाब होगा 4। तो ये हो गया 225 माइनस 2 दूना 4, 5 दूना 10, 215/10। इसको तोड़ लो, 215/10, 215/10 तोड़ लो भाई। 5 से तो जाएगा ना, 5 से तो भागा जाएगा, काट लो थोड़ा। तो 5 से भागा देंगे मेरे भाई, तो 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 5 चौके 20 0 और 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। 5 दूना, कहीं पे हम मिस्टेक कर गए क्या, कहीं मिस्टेक कर गए क्वेश्चन में, आंसर में क्या?
क्या क्या क्या। अब देखो यहाँ पे 10 हम काहे लिख दिए, 4 ना होगा भाई, वही तो ये हो गया 215/4। भागा लगा दो, 4 पच्चे 20, 21, 4 तिहाई 12, 3/4, 53 सही 3/4। ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो गया। यही काम करना था इस सवाल में, हर एक चैप्टर से सवाल ला दिए आप लोग के लिए, ठीक है। बड़ा ही बेसिक सवाल है। इफ 21 cos a प्लस 3 sin a अपॉन 4 cos a प्लस 4 sin a बराबर 2 है, देन फाइंड cot a इक्वल टू व्हाट। सिंपल सा बात है, cot का वैल्यू पूछा है, cot a का। तो हम sin cos से cot कैसे बना सकते हैं ये सोचना होगा। तो सर cot बराबर होता क्या है ये जानना होगा, cos बाय sin। cos cos दिख रहा है, sin sin दिख रहा है, अगर इसमें ऊपर नीचे sin से भागा लगा दे तो भाई sin sin तो मेरा कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा cos बाय sin, cot हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 21 cot a, 21 cot a प्लस 3 और यहाँ हो जाएगा 4 cot a प्लस 4 और बराबर ये हो जाएगा 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 21 cot a प्लस 3 बराबर 8 cot a, 4 दूना 8 प्लस 8, ठीक है। तो 21 में 8 गया, 15 cot a बराबर 8 में 3 गया 5 और cot a बराबर 5/15 मतलब 1/3। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो गया। सेशन का आखिरी सवाल सिंप्लीफिकेशन का, इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। आप कहाँ फंसेंगे हम आपको बताते हैं। देखो ध्यान से, जहाँ पे ऑफ लिखा है ना भाई, ऑफ लिखा है ना, तो ऑफ का मतलब है गुना। तो इसको ना गुना का साइन दे के छोड़ना नहीं, गुना करके छोड़ना। अगर आप यहाँ पे ऑफ के जगह पे गुना कर देते हो, जैसे कि 7/12 भागा 1/10 गुना 2/3, आप कहेंगे सर ऑफ का मतलब गुना होता है, गुना करके छोड़ दिए। अब आप फिर से इसको आप बोडमास के नज़रिए से देखोगे तो आप कहोगे सर भागा है और गुना है, तो पहले भागा लगाएंगे फिर गुना करेंगे और मामला यही गलत हो जाएगा। गुना करके छोड़िए, गुना करके छोड़िए, मतलब इसको आप 2/30 लिख दीजिए, इसको 2/30 लिख दीजिए, माइनस 5/3 गुना 9/10 प्लस। तो पहले ना इधर सॉल्व कर लो फिर उधर सॉल्व करना, इनका लिंक अलग है। प्लस वाला से इधर उधर कर लो, चाहे माइनस वाला से, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/12 गुना 30/2 और माइनस 5/3, इसको लिख लो ना भाई 45/30 प्लस इसको देखो, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो प्लस 5/8 गुना में 3 दूना 6 और 4 तिहाई 12 मतलब 12/6। इसको ऐसे उलट के लिखो, तब जाके गलती नहीं होगा, ठीक है मेरे भाई। अब ध्यान से देखो, काट सकते हो, काटो तो काटो, जैसे कि 6 दूना 12 और 2 चौके 8, ये 5/4 आया। इसको 15 तिया 45, 15 दूना 30, 2 से काट दो 15 बार में, और ये 4 तिया 3 चौके 12 और 3 बचे 15। तो ये आ गया 5 सत्ते 35/4 माइनस 3/2 प्लस 5/4। अब इसको आप सॉल्व करके उत्तर बता दो, इसको सॉल्व करके उत्तर बता दो कमेंट में, ठीक है। तो ये आपका था आज का सेशन, जो झारखंड हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट्स के लिए वेरी वेरी यूज़फुल था, ठीक है सॉरी था नहीं है, पूरा देखिएगा। ये 9 नंबर था, 8 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और इसके लिए प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट टेलीग्राम पे भी डाला हुआ है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में। बस सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है,
हम आपको बोले टेलीग्राम, और टेलीग्राम का लिंक यहाँ है, आप यहाँ पे लिंक ज्वाइन करोगे, टेलीग्राम में कनेक्ट हो जाओगे, वहाँ आपको झारखंड हाईकोर्ट का लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से आप यूट्यूब पे जाओगे और देख लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सेशन को शेयर मार देना, बहुत मेहनत है, ठीक है, बहुत मेहनत है, शेयर ज़रूर मार दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए